आपने कभी सोचा है दुनिया के 1% लोगों के पास 96% पैसा कैसे पहुंच जाता है, या 96% लोगों के पास 1% पैसा क्यों नहीं है? ये ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीजन है? ये कैसे पहुंच जाता है पैसा? अमीर जो है डे बाई डे और अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब जो है डे बाई डे और गरीब होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है जो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं। द सीक्रेट बुक एक ऐसी बुक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा। जो हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं, हमारे थॉट जिस तरीके से होते हैं, हमारे विचार जिस तरीके से होते हैं, वैसे ही डे बाई डे हम बनते जाते हैं। हमारे थॉट्स की पावर बहुत ज्यादा होती है। हमारे थॉट्स की जो पावर है, हम जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, वो वैसा ही होता जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ईशा। आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। आप लोग मुझे को जानते हैं बहुत अच्छे से, एंड आई होप सो आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी अचीवमेंट भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट बुक के बारे में, जिसकी ऑथर है रोंडा बर्न, जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस किस तरीके से काम करता है, किस चीजों पे काम करने से हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, हमारे गोल्स पूरे हो सकते हैं। आज इसी बुक्स को मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूंगी, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, तो आपको हर एक की क्लैरिटी मिलने वाली है। और आपने अभी अभी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो लास्ट तक जरूर देखना और सारी चीजों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। सो द सीक्रेट बुक एक ऐसी बुक है, ऐसे सीक्रेट्स है जो हमेशा से उन अमीरों को ही पता होते हैं, जो बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं, मिलियनर्स होते हैं। एलन मस्क की बात करो, बिल गेट्स की बात करो, या जेफ बेजोस की बात करो, हर एक इंसान इन चीजों को फॉलो करता हुआ आ रहा है अपनी लाइफ के अंदर। अगर जिस भी बड़े इंसान ने इस चीजों को फॉलो करा है, उन्होंने अपने ड्रीम्स को अचीव किया है, और वो बहुत कुछ दुनिया के अंदर करते गए हैं या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें है क्या, जिसकी पावर क्या होती है? ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जानते तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी कुछ नहीं है, लेकिन हम उसका यूज तो डे बाई डे कर रहे हैं ना। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। अभी आप लोगों ने सोचा है कि जो चीजें हम दिन में सोचते हैं, या जो विचार हमारे पास दिन में आते हैं, कुछ जैसे विचार होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन वही चीजें रात में सपना बन के आती हैं, और उन कनेक्टिंग डॉट्स को जो है ना कंप्लीट एक कहानी के रूप में, आपको एक स्टोरी के रूप में दिखा देती है। ये क्या होती है? ये सारी चीजें ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है। आप इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हो और निगेटिवली ले सकते हो, दोनों ही आपकी चॉइस है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को कैसे देखते हैं और इन चीजों को कैसे रिएक्ट करते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, ये टोटली आपके ऊपर रहेगा। रोंडा बर्न ने इस बुक के अंदर बताया है, सीक्रेट के अंदर बताया है कि हम अगर इन 3 स्टेप पे काम कर लेते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा स्मूथली लेके जा सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम में अपनी ड्रीम लाइफ को पा सकते हैं। वो बोलती हैं इन सारे सीक्रेट्स को जानने से पहले मुझे भी इन सारी चीजों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं था, मैं भी इन सारी चीजों को नहीं जानती थी, बट मैंने जब से ये सीक्रेट्स जाने हैं, जब से इन चीजों पे काम करना स्टार्ट किया, मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और वो 3 स्टेप कौन से? नंबर 1, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। अगर आप इन 3 चीजों पे काम कर लेते हैं, आई एम डैम श्योर कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाली है। वो कैसे होगी? चलो बात करते हैं नंबर 1 पे। आस्क। आस्क क्या होता है? आपको मांगना शुरू करना होगा यूनिवर्स से। आप चाहते क्या हो लाइफ के अंदर? आपको अपने थॉट्स को लेकर, अपने आप को लेकर क्लैरिटी रखनी होगी। आपको एक पेपर में लिखना होगा कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या लाइफ में, मैं चाहता क्या हूँ लाइफ से। तब आपको आस्क करोगे, तभी आपको यूनिवर्स देना स्टार्ट कर देगा। नंबर 2 क्या? बिलीव। बिलीव, जो आप मांग रहे हो उस पर आपको यकीन रखना होगा, उस पर आपको भरोसा करना होगा कि जो मैं मांग रहा हूँ वो यूनिवर्स दे सकता है, क्योंकि यूनिवर्स के पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। वो आपको हर एक चीज दे सकता है, चाहे आपको महंगी गाड़ी चाहिए हो, चाहे बंगला चाहिए हो, चाहे आपको घर चाहिए हो, चाहे आपको दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी चीज ही क्यों ना चाहिए हो, चाहे आपको, ये तो सारी भौतिक चीजें हैं, फिजिकल चीजें। अगर आपको कुछ मांगना ही है, रोंडा बर्न ये भी कहती है, अगर आपको कुछ मांगना ही है यूनिवर्स से, तो आप ये चीजें मांगो कि मैं इस जीवन को कितनी शांति से बिता सकता हूँ, अपने अपनों के साथ बिता सकता हूँ, अपनी फैमिली के साथ बिता सकता हूँ। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक लाइफ को जीने के लिए, एक लाइफ को व्यतीत करने के लिए। तो इन चीजों पे भी हम
बात कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से भी कुछ भी चाहिए लाइफ के अंदर, ए टू जेड आप कुछ भी मांग सकते हो, बट उसके ऊपर आपका बिलीव होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चलते हैं थर्ड के ऊपर, जो है रिसीव। अब आपको ऐसा फील करना है, ऐसा विजुलाइज करना है इन सारी चीजों को कि जो चीजें मैंने अपनी डायरी के अंदर लिखी है, जो चीजें मैंने पेपर के ऊपर लिखी है, वो मेरे को मिल चुकी है। उन चीजों के साथ मैं हैप्पीनेस के साथ फील कर रहा हूँ, इनके साथ अच्छी तरीके से मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, स्मूथली जा रही है। उन चीजों के साथ आपके इमोशन जुड़े होने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या हमारे इमोशन से जुड़े चीजें हैं। अगर हमारे इमोशंस नहीं है उसके अंदर, उन चीजों को हम कभी भी नहीं पा पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है, यार वो लिख भी लेते हैं, विश्वास भी करते हैं, बट उन लोगों को ऐसा लगता है यार पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, होगा भी या नहीं होगा। देखो डाउट्स करोगे तो अगर आप यूनिवर्स के अंदर मिक्स चीजें भेज रहे हो, मिक्स कर रहे हो सारी चीजें, डाउट्स कर रहे हो फिर बोल रहे हो, डाउट्स कर रहे हो फिर बोल रहे हो, तो देखो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी चीजें कुछ भी पूरी नहीं होने वाली। जो भी चीज आपको चाहिए, चाहे छोटी सी चाय का कप ही क्यों ना चाहिए, आपको एक कप चाय ही क्यों ना चाहिए, कप टी ही क्यों ना चाहिए, आप उसके लिए भी यकीन से बोलो, बिलीव से बोलो, तभी आपको वो चीज इजिली रिसीव होने वाली है। तो ये चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर। अगर आप वर्ड्स की पावर पर खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि मैं उस चीज के लिए बना हूं या मैं उस चीज को रिसीव कर सकता हूँ, दैट मीन्स आप खुद पे ही भरोसा नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको माननी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप रिसीव कर पाओगे। और रिसीव करने के बाद आपके अंदर क्या फीलिंग्स होगी, क्या इमोशंस होंगे, किस तरीके की खुशी होगी, किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा होगा, हर एक चीज आपको पहले ही अपने माइंड के अंदर सेलिब्रेट कर लेनी। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, जब बल्ब इस दुनिया में नहीं आया था उससे पहले किसी ने अपने माइंड में बल्ब के बारे में सोचा था। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी उससे पहले माइंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचा गया था। जब ये सारी चीजें नहीं थी, आज मोबाइल हमारे पास है, आज मोबाइल के बारे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने सोचा ही था, तभी आज हम इसको फिजिकल फॉर्म में देख पा रहे हैं। तो ये चीजें होती, जब तक हम अपने माइंड में विजुलाइज नहीं करते, जब तक हम अपने माइंड के अंदर सोचते नहीं है, वो कभी भी हमारी फिजिकल रियलिटी के अंदर नहीं आता है। दैट्स द पावर ऑफ वर्ड्स, दैट्स द पावर ऑफ योर थॉट्स। अगर आप इन दोनों चीजों पे काम कर ले तो आई गारंटी यू कि आप अपने लाइफ के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हो। बट आपको जो 3 चीजें बताई वो जरूर से जरूर फॉलो कर लेनी है, एंड आपकी लाइफ पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज होने वाली है। इस बुक के अंदर बताया गया, रॉन्डा बर्न जो है इस बुक की ऑथर, वो कहती है, इस बुक के अंदर एक रिसर्च के अनुसार बताया गया कि हमारे माइंड में पूरे दिन के अंदर 60,000 से भी ज्यादा थॉट आते हैं। वो निगेटिव भी होते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन उनको एक एक चीज को एनालाइज करना, एक एक चीज को बैठ के पढ़ना इम्पॉसिबल है। एक एक चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखना। हम कहती हैं हमारे माइंड के अंदर 60,000 विचार आते हैं, उन 60,000 विचार में से कौन सा निगेटिव था, कौन सा पॉजिटिव था, ये हम नहीं सोच पाते। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। बट हम कुछ मोमेंट्स में क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं, किसी में निराश होते हैं, किसी में उदास होते हैं, कभी हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली, कभी फिजिकली, कभी कुछ ना कुछ हमारे साथ होता रहता है। तो वो बोलती हैं कि इस बुक के अंदर आपको एक चीज करनी चाहिए जिससे कि आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी होती है, आप जब भी खुश होते हैं, आपको लिस्ट तैयार करनी है उन चीजों की, उन हैप्पीनेस की। जैसे अगर आपको कोई पर्सन अच्छा लगता है, आप उसके बारे में लिख सकते हो। कोई हैप्पी मोमेंट हुआ है आपके साथ, आप उसके बारे में लिख सकते हो। आपके सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट आप अपने पास रख सकते हो। क्योंकि जब भी आपके पास निगेटिविटी आती है, जब भी कुछ आपका ऐसा लगता है कि यार अब नहीं हो रहा, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, उस टाइम पे आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको इस डायरी को उठाना है और पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ये आपकी जो प्लेलिस्ट आपने रखी है अपने पास, फेवरेट प्लेलिस्ट, उसको सॉन्ग को स्टार्ट कर देना और आप फिर से उसी एरा में पहुंच जाएंगे, उसी वाइब में पहुंच जाएंगे जिसमें आप थे। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर हमने क्या बोला, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, अगर हम इस पर बिलीव कर रहे हैं, बट कभी ना कुछ हर एक पर्सन के साथ ऐसा होता ही होता है कि वो कुछ ना कुछ निगेटिव हो जाता है। बट उससे निकलने के लिए भी इस बुक के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप चीजों को फॉलो करते हैं, आप उन चीजों पे काम करना स्टार्ट करते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी के थ्रू बताना चाहूंगी, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उस कहानी के थ्रू आपको इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि वहां से आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। बात है 1995 की, जॉन अजर
नाम के एक व्यक्ति थे जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर उनको नहीं पता था उस टाइम पे। उन्होंने सोचा यार ये सब बोल रहे हैं, मैं भी कुछ बना लेता हूँ, मैं भी कुछ करता हूँ। उन्होंने अपना एक विजन बोर्ड लिया और उसके ऊपर अपने सारे ड्रीम को पेस्ट कर दिया। उन्हें जो गाड़ी चाहिए थी, पार्टनर चाहिए था, लव लाइफ चाहिए थी, बंगला चाहिए था, जॉब चाहिए थी, बच्चे चाहिए थे, जो भी चीज उन्हें लाइफ में चाहिए थी A to Z उन्होंने अपनी उस सारी लाइफ को अपना एक ड्रीम बोर्ड, एक विजन बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया। और उस पेस्ट करे हुए बोर्ड को डेली अपने ऑफिस के अंदर बैठते और विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 करके कुछ टाइम बीतता गया, बट कुछ टाइम के बाद उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ चुका था। उनको दूसरे शहर में शिफ्ट होना था, तब जाके उन्होंने अपने पूरे घर का सामान शिफ्ट किया और एक बॉक्स के अंदर बंद करके वो किसी दूसरे शहर चले गए। और इसके बाद उन्होंने लगातार 3 शहर बदले और जब 5 साल के बाद वो एक ऐसे घर में पहुंचे जो उन्होंने अपने खुद के पैसों से ले लिया था। खुद के घर में पहुंच चुके थे। 5 साल का सफर उसके थ्रू वो तय कर चुके थे। कैलिफोर्निया के अंदर उन्होंने अपना फर्स्ट घर लिया था और उसके बाद उनका एक बेटा भी था। और जब वो अपनी एक ऑफिस में बैठे हुए थे और उनका बॉक्स वो सामने पड़ा हुआ था जो 5 साल पहले उन्होंने विजन बोर्ड पढ़ाया था, वो उस बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ था। तब उनका एक बेटा आता है और बोलता है पापा इस बॉक्स के अंदर क्या है। वो सामने से बोलते हैं बेटा इसके अंदर मेरा विजन बोर्ड है, इसमें मैं अपने ड्रीम्स गोल लिखता हूँ, कुछ पिक्चर्स वगैरह चिपकाता हूँ। बच्चा छोटा था बट उसको ये चीजें समझ में नहीं आई, तो वो खोल के देखने लगा एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या। तो जॉन अजहर जो होते हैं वो उठ के आते हैं और खोलकर बक्सा बच्चे को दिखाने लग जाते हैं। और जब वो विजन बोर्ड को बाहर निकालते हैं 5 साल के बाद देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस घर का फोटो लगाया था, जिस तरह की लाइफ स्टाइल चाहिए थी, वो उस तरीके की लाइफ स्टाइल जी रहे थे और उसी घर में बैठ के उस विजन बोर्ड को देख रहे थे। दैट्स द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपने वर्ड्स की पावर को जान गए, अगर आप अपने थॉट्स की पावर को जान गए, आप लाइफ के अंदर बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, जैसे जॉन अजहर ने किया। आप इन सारी चीजों को फॉलो करना एक बार स्टार्ट करो। डेली बेसिस पे लिखना स्टार्ट करो कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतनी ऐसी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होगी, ये मैं आपको गारंटी देके जाती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेकर कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की जरूर से जरूर कोशिश करूंगी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्त शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।